आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लासेस दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा अब नेक्स्ट पेपर 29 फरवरी को कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का है, तो हम राजनीति शास्त्र की लगातार तैयारी करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताने चाहता हूँ कि आपको पता है कि तैयारी करने से ज़्यादा जरूरी है, आप क्वेश्चन को याद करने से ज़्यादा जरूरी है बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे होगे। तो इसी बोर्ड एग्जाम में लिखना किस तरीके से है तो उसको मैं समझाने के लिए आपको आज इस वीडियो में एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस की कॉपी दिखाने वाला हूं कि टॉपर ने किस प्रकार पॉलिटिकल साइंस के पेपर में लिखा ताकि वह पॉलिटिकल साइंस के विषय में अच्छे नंबर लाया और टॉपर बन सकोगे। तो देख लेते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 की टॉपर की कॉपी होगी। ये पॉलिटिकल साइंस की है, बहुत आपको सहायता मिलेगी, नया तरीका आपको देखने को मिलेगा कैसे आपको लिखना पड़ता होगा। सबसे पहले आते हैं सही विकल्प। तो सही विकल्प इस प्रकार से लिखें, आप चाहें तो एक लाइन छोड़कर भी आप लिख सकते हो। तो अभी आपने क्या है 2 से 3 पेपर दे ही चुके, तो आपको पता ही चल गया है कैसे आपको लिखना है। फिर एक स्थान इसमें क्या क्वेश्चन भी लिखे, फिर उसके आंसर भी इस प्रकार से लिखोगे। लेकिन आपको क्या है, आपको क्या करना है, आपको केवल आंसर लिखने हैं, नंबर डालकर आंसर लिखने। जैसे पहले का आंसर सुरक्षा परिषद, दूसरे का आंसर है 1953 हो गए, तीसरे का आंसर है आपका 565 हो गए। तो इस प्रकार से आपको केवल क्या है, आपको आंसर बस लिखने, क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। ओके, अब टॉपर को विश्वास था कि बिलीव था उसे कि मैं पूरा कर लूंगा आराम से। ओके, टाइम मेरे मैनेज हो जाएगा, तो उसने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है आपको सही जोड़ी है। सही जोड़ी किस प्रकार से लिखनी है, साइड आपके क्वेश्चन, इस साइड का आपके आंसर रहने वाले हैं, देख सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाए, इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। ओके, इसमें भी देखिए कुछ पूरा क्वेश्चन लिखा, जैसे है यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे थे, तो 12 सितारे थे। तो इसने 12 सितारे, बस इसका आंसर आपको लिखना था। ओके, पूरा क्वेश्चन इसने लिखा है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, केवल आपको आंसर लिखना होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सत्य केवल सत्य में आपको बताना है कौन सत्य कौन असत्य है, लिख देना है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, बाकी इस प्रकार से लिखा हुआ है। ओके, तो बाकी आपको समय बचाने के लिए आप क्या केवल आंसर लिखने होंगे। अब देख लेते हैं हम प्रश्नांक 6 में। तो प्रश्नांक 6 में पूछा गया था शॉक थेरेपी क्या है, तो शॉक थेरेपी का ओके क्या आपको डालना है प्रश्नांक 6 में का उत्तर। ओके, फिर आपको डालना जिसके बारे में पूछा जाए, शॉक थेरेपी के बारे में पूछा है तो शॉक थेरेपी लिखा, फिर हेडिंग, फिर उसके बारे में बता दिया बेहतरीन तरीके से, ये आपका शॉक थेरेपी हो जाता। फिर नेक्स्ट में सातवां की है, सातवीं अथवा की है तो हथवा लिख दिया। फिर लिखा सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या होती है, तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या होती है उसके बारे में उसने बताया। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट आपका प्रश्न 8वें का अथवा किया, तो प्रश्न 8वां क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग पूछा गया था 2023 में, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखा हुआ है। आंसर भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट पर किया प्रश्न 9वां। तो प्रश्न 9वें में क्या है, वैश्वीकरण के बारे में पूछा जा रहा था, तो वैश्वीकरण के बारे में प्रश्न 9वां, फिर वैश्वीकरण। ओके, फिर वैश्वीकरण के बारे में लिखा, वैश्वीकरण से सम्मिलित उपाय भी बेहतरीन तरीके से बॉक्स में बताए गए। ओके, इस बार से अपन लिखते, मान लीजिए मैं लिखता तो मैं पॉइंट वाइज लिख देता। ओके, बाकी इसने क्या किस प्रकार बॉक्स में अलग दिखाने के लिए यूज किया। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न 10वां किया है, तो योजना आयोग के बारे में पूछा जा रहा था, तो योजना आयोग की हेडिंग डाली और उसके बारे में लिख दिया। ओके, देखिए आपको क्या 2 नंबर वाले जितने ही प्रश्न आते हैं उसमें केवल एक परिभाषा पूछी है वैश्वीकरण की। ओके, योजना आयोग की डायरेक्ट आपसे परिभाषा पूछी जाती है, तो बस बेहतरीन हेडिंग डालने हैं, फिर उसके बारे में आपको 2 से 3 लाइन लिख दी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 11वां अथवा पूछा जा रहा है, जिसमें क्या है भारत के पड़ोसी देश पूछे गए थे। ओके, तो भारत के आपके पड़ोसी देश है, जैसे 4 पूछे हुए तो 4 इसने लिख दिए। कितने बेहतरीन तरीके से लिखा, देखिए भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, कितने बेहतरीन तरीका का प्रयोग किया है, देख सकते हैं आप। ये जो तरीका है एमपीएससी यूपीएससी में तरीका अपनाया जाता है, लेकिन इसने क्या है इसी में एमपी बोर्ड में अप्लाई कर दी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है, और हम भी अगर लिखते हैं नेपाल भूटान डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा दिखाने के लिए उसने यूज किया है। नेक्स्ट 12वीं का तुम्हें पूछा जा रहा था सिंडिकेट क्या है, तो सिंडिकेट के बारे में ये बताया, सिंडिकेट के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका प्रेस सेंसरशिप के बारे में पूछा गया था, तो ये आपका दिया हुआ है, किस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर प्रश्न 14वां है, प्रश्न 14 में क्या पूछा जा रहा था, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में संगत 7 बहनें कहा जाता है, इनके नाम निम्नलिखित होंगे। उनके 7 बहनें किन्हें कहा जाता है, किन राज्यों को उनके नाम पूछा गया था, तो ये बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न 15 किया, तो उसका अथवा किया मंडल आयोग की सिफारिश है, तो 2 नंबर का, तो 2 मंडल आयोग की सिफारिश लिखोगे। बाकी अब देखिए इतना जगह छोड़ दियोगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट किया प्रश्न 16 का अथवा सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखे, तो सोवियत संघ के विघटन के कारण देखिए अब बताने थे तो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखे, इसने इतनी बॉक्स में बता दी सोवियत संघ के विघटन के कारण। ओके, फिर पॉइंट वाइज समझा भी दिया होगा इस प्रकार से। देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट किया प्रश्न 17 का अथवा, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था आसियान विजन 2020 के मुख्य उद्देश्य। ओके, तो आसियान विजन 2020 के मुख्य उद्देश्य देखिए दिए, पॉइंट वाइज पॉइंट इसने लिखा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना है तो एक पेज में आप लिखते जाइएगा। ओके, फिर नेक्स्ट कोशिश करिए कि जब भी आप नया क्वेश्चन लिखें तो नया पेज से आपको लिखना है। प्रश्न 98 का क्वेश्चन किया, तो राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां पूछी गई थी। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां देखिए इसने बेहतरीन तरीके से बता दी। ओके, इतना ही लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको 3 आपको पूछ नंबर का है, तो 3 पॉइंट मैं आपको बता देना। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 19वां आपातकाल के सबक। तो आपातकाल के सबक देखिए पहले उसने पॉइंट में डिटेल बता दिया, फिर उसके बारे में उसका डिटेल से लिख दिया। ओके, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्नांक 20वां पूछा जा रहा था सार का पूरा नाम, मतलब सार के बारे में पूछा गया था। सार का, ओके, सार के बारे में पूछा गया था। सार की स्थापना कब हुई, सार के सदस्य कौन कौन से हैं, कौन से देश हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। किस प्रकार से आप लिखा हुआ आप देख सकते हैं। फिर सार के देश भी बताए कौन कौन से हैं। ओके, और ये पूरा बताया गया कि कौन से देश को कब शामिल किया गया, ये भी। ओके, ये हो जाता है। फिर सार के उद्देश्य पूछे गए थे, तो सार के उद्देश्य। ओके, अब क्वेश्चन में मुझे लगता है कि सार के बस के उद्देश्य बस पूछे गए थे, लेकिन उसने क्या है सार के उद्देश्य बताने से पहले सार के बारे में भी बेहतरीन तरीके से बता दिए। सार के उद्देश्य इस प्रकार से लिखे पॉइंट वाइज पॉइंट। ओके, 4 नंबर का है तो पूरा डिटेल से उसने बताया। ओके, सार के उद्देश्य किस प्रकार से। ओके, तो अब देखिए उद्देश्य बस पूछे गए, लेकिन उसने क्या सार के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया, जिससे क्या है कॉपी चेक करने वाले को पता चल जाता है कि स्टूडेंट को पूरे जानकारी है। ओके, जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है देख सकते हैं, इसने कम से कम 9 तक लिख दिए, 9 क्वेश्चन, 9 उद्देश्य बता दिए। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर सार का महत्व पूछा है, तो सार का महत्व भी देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है। ओके, तो देख सकते हैं ज्यादा चाहे तो आप 4-4 पॉइंट पर लिख देते तो भी आपको नंबर मिल जाता है, लेकिन उसे नॉलेज अपने प्रदर्शन करने के लिए उसने पूरा लिखा, उसे बनता था। ओके, बाकी आपको ज्यादा तैयार नहीं करना, 4-4 पॉइंट भी आप तैयार कर लेते हैं तो भी आपका हो जाएगा काम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 21वां, जिसमें पूछा जा रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव के बारे में इस प्रकार से दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, 21वें खतवे में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 2023 के टॉपर की कॉपी है। ओके, मतलब इस कॉपी को आप क्या है 2023 के पेपर का सॉल्यूशन भी समझ सकते हैं। इस प्रकार से दिया हुआ है, फोटो कॉपी इसलिए पूरा ब्लैक दिख रहा है, लेकिन आपको क्या बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको क्या है क्वेश्चन आपको क्या ब्लैक रंग से लिखना है, आपको कलर पेन से यूज करना है, और जो आंसर आपको लिखना है पूरा ब्लू से लिखना। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, इस प्रकार से अगर आपके पास समय रहता है और आपको लगता है कि मैं इस तरीका यूज कर सकता हूं तो जरूर करिएगा आप। ओके, जैसे आपको इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के कार बताने हो तो 4 कार है तो अपन पॉइंट वाइज पॉइंट लिख देते हैं, लेकिन उसने किस प्रकार से तालिका बताए कि इस कार कौन कौन से, तो इस प्रकार से 3 करके 4 कार बता दी। बेहतरीन तरीका है ये। ओके, अगर आप इसका यूज कर पाएंगे जरूर करिएगा। नेक्स्ट है आपका युद्ध एवं विवाद, उसी में ये पूरा इसमें उसी संबंधित क्वेश्चन है, विभिन्न समस्याओं का समाधान, इस प्रकार से। ओके, ये आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य मुझे लगता है पूछे गए थे, तो ये पूरा बताया गया है। समन्वय की भावना का विकास, आपका समानाधिकार एवं आत्म निर्णय, ये सब है। आगे देख लेते हैं, इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इस प्रकार से यहाँ हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, आगे मैं आपको हिस्ट्री पूरी आपकी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कराऊंगा। ओके, तो कंप्लीट आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या है अनुराग सारी क्लासेस के पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। कोर्स में दोस्तों आपको मिलेगा क्या, कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपको क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी, पीडीएफ रूम में मिलने वाला है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। फीस 99 रुपये, 50% ऑफ चला है, केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको क्या पॉलिटिकल साइंस का कोर्स दिया जा रहा है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन पूछा गया था सिक्किम के बारे में पूछा था। ओके, अब सिक्किम का विलय पूछा गया था, तो देखिए उसने क्या सबसे पहले दिमाग लगाया कि सिक्किम को के बारे में हमें मुझे लिखना है। ओके, इस क्वेश्चन में तो उसने बढ़िया पहले भारत का जल्दी थोड़ा सा नक्शा बनाया। ओके, लगभग 50% आपका सही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ आपका सही नहीं, लेकिन लगभग उसने ऐसा बनाया। ओके, उसने बता दिया कि सिक्किम क्या है भारत के यहाँ है। ओके, बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया। फिर सिक्किम के विलय के बारे में पूछा गया था, सिक्किम के विलय के बारे में पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया, आप देख सकते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, तब आप क्या है पॉलिटिकल साइंस में आपके है स्कोर अच्छा कर पाएंगे। फिर 22वें का उत्तर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, देख सकते हैं। भारत चीन संबंधों के मतभेद के कारण पूछे गए थे, तो सीमा विवाद ये कारण था पहला। ओके, नेक्स्ट और क्या है तिब्बत में हड़पने की कोशिश की, ये वाला विवाद था। ओके, दलाई नामा को शरण लेना। ओके, ये सब क्या है, ये सब उसने कारण बताए हैं। ओके, क्या है जो भारत और चीन में जो मतभेद हो गए उनके सबके कारण हो गए, और अन्य विवाद कौन कौन से हो गए। तो इस प्रकार से बेहतरीन तरीके से क्या है टॉपर ने लिखा है। तो मैंने आपको क्या है इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी देखिए, कोई बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करना आप देख रहे, कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टाइम चलो जान कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।